अगर आप शौकीन हैं एडवेंचर्स के तो सामने आसमान में उस पंछी के साथ आपको एक पैराग्लाइडिंग भी दिख रही होगी। आज हम रायपुर से थानों की तरफ जा रहे हैं और अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग के इस नज़ारे को। वैसे देहरादून में अब काफ़ी सारे पॉइंट्स पैराग्लाइडिंग के बन चुके हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है माल देवता, जहां पर ऊंची पहाड़ी से आपको पैराग्लाइडिंग कराई जाती है, जहां से आप ठंडी हवा, ऊंचाइयां और नीचे दूर तक फैली शिवालिक पर्वतमाला को निहार सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के शौकीन हैं तो आ जाइए माल देवता और जल्दी से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। थानों की तरफ बढ़ते हुए आज एक नई लोकेशन पर हम आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पैराग्लाइडिंग करते हुए एक शख्स दिखाई दिया तो हमने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। पैराग्लाइडिंग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके माल देवता पैराग्लाइडिंग पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी, उसमें कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सब आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हम आपको ये बता देते हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है कि अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं तो आप लैंड कहाँ पर होने वाले हैं। तो ये माल देवता की जो सूखी नदी आप देख रहे हैं, इसी पर आपको लैंडिंग कराई जाएगी। और ये थोड़ा सा रिस्की तो हो सकता है क्योंकि नीचे पत्थरों से भरी हुई ये नदी है, लेकिन सावधानी पूर्वक आप ये लैंडिंग देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी सफर पर जाना चाहते हैं, रोमांच के और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो माल देवता पैराग्लाइडिंग पॉइंट जो कि इस पहाड़ी पर है आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए व्लॉग के आगे हम आपको बताते हैं कि आज हम आपको देहरादून की कौन सी लोकेशन दिखाने ले जा रहे हैं। द ओएसिस स्कूल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक डे बोर्डिंग स्कूल है और लड़कों के लिए है और काफी नाम इस स्कूल का भी है। ये स्कूल रायपुर में पड़ता है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम से थोड़ा ही आगे जाके। लेकिन इस स्कूल के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नाम वाली कॉलोनी है जिसका नाम है 200 बीघा कॉलोनी। अक्सर आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ, 2 बीघा जमीन। ये मूवी आप जरूर देखिएगा। पुरानी मूवी है जिसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की गई है और एक बहुत ही मजबूत कहानी इस पिक्चर में दिखाई गई है। तो इस सिनेमा को अगर आप महसूस करना चाहते हैं, वाकई में जो कहानी होती है, जो गीत होते हैं, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। आज इस मूवी से ही मिलती जुलती नाम वाली कॉलोनी जो कि द ओएसिस स्कूल के पास है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम से थोड़ा सा आगे थानों की तरफ जाने वाली सड़क में, यानी कि रायपुर में, उस कॉलोनी में हम आपको लेके जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं द ओएसिस और 200 बीघा कॉलोनी का ये बोर्ड आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको नीचे इस सड़क पर उतर जाना है। सामने आपको ये डे बोर्डिंग स्कूल दिखाई देगा जो कि स्पेशली लड़कों के लिए है। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक की इस स्कूल की टाइमिंग है और इसी के साथ लगी हुई है ये कॉलोनी जिसका नाम है 200 बीघा कॉलोनी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे खाली प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मकान देखने को मिलेंगे। इस कॉलोनी की खासियत यह है कि यहाँ से आपको शिवालिक की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। लेकिन अब भी तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े घर बने हुए दिख रहे होंगे और इस सोसाइटी में आपको कोई भी फ्लैट्स बने हुए नहीं मिलेंगे। सड़क यहाँ पर कम से कम 20 से 25 या फिर 30 फुट की अभी नज़र आ रही है, लेकिन एक 4 व्हीलर के जाने की यहाँ पर ठीक ठाक जगह हमें देखने को मिली। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो शायद आपको पास लेने में थोड़ी बहुत मुसीबत हो सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं जिन पे भवन का निर्माण नहीं हुआ है। इस वजह से शायद अभी ये खुला खुला एरिया आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे देहरादून में अब कंक्रीट की इमारतें बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बाहर से भी देहरादून में बस रहे हैं, तो आने वाले समय में ये कॉलोनी भी पूरे मकानों से भर जाएगी। तो द ओएसिस स्कूल के साइड में लगी हुई ये खूबसूरत सी कॉलोनी है 200 बीघा कॉलोनी। यहाँ पर से हमने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया है क्योंकि रास्ता तो आगे था, लेकिन इतना हम पर्सनली किसी के रास्ते में नहीं जाते हैं, बस आपको दूर से ही हम सारी जानकारी दे सकते हैं। तो अगर आप के पास अच्छे खासे पैसे हैं और आप इस कॉलोनी में बसना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके रेट पता कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ है, वो है कि यहाँ से आपको पहाड़ियों के दर्शन होते हैं, वो भी तब जब आपकी ज़मीन या आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ से आपके आगे या फिर आपके बैक साइड में कोई भी मकान नहीं बन रहा है। तो ये
है आज की हमारी देहरादून की नई लोकेशन। अगर आप में से कई लोग यहाँ आ चुके हैं तो भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग इस कॉलोनी के बारे में नहीं जानते थे उन्हें भी हमने बता दिया है। इस कॉलोनी के साथ आपको एक चीज़ अच्छी मिलेगी, अगर आप अपने बच्चों के लिए आप जॉब करने वाले हैं और आपका बेटा है, आप जिसे डे बोर्डिंग में डालना चाहते हैं, तो द ओएसिस स्कूल आपको बिल्कुल ही नज़दीक में मिलेगा। और साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम, क्रिकेट एकेडमी भी आपको यहाँ पर आसपास मिल जाएंगी, क्योंकि रायपुर की सड़कों में जितनी भी सुविधाएं वाली चीज़ें हैं वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। फिलहाल के लिए अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं थानों वाली सड़क की तरफ। तो 200 बीघा कॉलोनी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द ओएसिस स्कूल के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप गूगल में डालेंगे तो आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनसे आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब हम थानों की तरफ जा ही रहे हैं तो आपको एक और जगह हम दिखा देते हैं जिसे देख के कभी कभी बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये वो चीज़ है जो प्रकृति को चुकानी पड़ती है जब किसी भी देश का या फिर किसी भी जगह का विकास होता है। जैसे कि इस ओएसिस स्कूल के आगे आपको दिखेंगे हमेशा एक तने जो कि ज़मीन में गड़े हुए हैं। ये वो पेड़ हैं जो 2021-22 में सहस्त्रधारा की जब सड़क का निर्माण हुआ था तो इन्हें यहाँ से दोबारा से उगाने के लिए कि इन्हें यहाँ पर अगर रोपण कर दिया जाएगा तो फिर से इनमें जड़ें और फिर से ये विकसित हो जाएंगे, इस उम्मीद से यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन सही तरीके से प्रत्यारोपण नहीं होने के कारण अब ये पेड़ के तने यहाँ पर सिर्फ सूखे और बेजान लगते हैं, और इस जगह को देख करके थोड़ी सी मायूसी तो होती है और अपने ऊपर भी ये गुस्सा आता है कि इंसान विकास के लालच में प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा देता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और एक नई लोकेशन पर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक हर रात 8 बजे हमारे चैनल पर हमारे वीडियो का इंतज़ार करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।